মাননীয় নরেন্দ্র ভাই মোদীকে আমরা করতালি দিয়ে স্বাগত জানাবো সবাই। আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছে জেলা সভাপতি বিবেক দা, রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ দা, ভারত সেবাশ্রম সংঘের জয়েন্ট। আমি আপনার আশীর্বাদ নিতে এসেছি। मुझे विकसित भारत के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे आत्मनिर्भर भारत के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। साथियों, 4 जून अब बहुत दूर नहीं है और अभी मैं हेलीकॉप्टर में उतरकर इतने लोग थे कि मैं उनके दर्शन करने के लिए चला गया। ये दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके 1% इधर हुआ तो क्या होगा, 1% उधर हुआ तो क्या हुआ, अपना दिमाग पकाते हैं। बेकार में टाइम खराब मत करो, ये तरह से देख लो 4 जून को क्या होने वाला। इंडी गठबंधन वालों के कर्कश में जितने तीर थे ये लोग चलाते, लेकिन जनता जनार्दन के सुरक्षा कवच के आगे इनका हर तीर, इनकी हर साजिश नाकाम साबित हुई। मोदी ने इन चुनावों में इंडी गठबंधन वालों का कच्चा चूथा खोल करके देश के सामने रखे। ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं, ये लोग घुसपैठियों को बढ़ावा देते हैं, ये लोग वोट बैंक को खुश करने के लिए सीए का विरोध करते हैं। साथियों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिल रहा आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन आज इंडी गठबंधन वाले धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। कर्नाटका में इन लोगों ने ओबीसी कोटे का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। टीएमसी इस साजिश में कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के साथ खड़ी है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग जवाब देंगे? जवाब देंगे? क्या आप अपना आरक्षण समाप्त होने देंगे? आपका आरक्षण लूटने देंगे? आपको मिला आरक्षण किसी और को देने देंगे? आप लोग टीएमसी और कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है, इसलिए इन पार्टियों को आपकी रत्ती भर परवाह नहीं है। साथियों, टीएमसी ये कहकर राजनीति में आई थी कि मां माटी मानुष की रक्षा करे। आज टीएमसी मां
माटी मानुष का ही भक्षण कर रही है। बंगाल की महिलाओं का भरोसा टीएमसी से टूट गया। संदेश थाली में जो पाप हुआ है उसने पूरे बंगाल की बहनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। SC/ST परिवार की बहनों को टीएमसी के लोग इंसान ही नहीं समझते। अपने शाहजहां को बचाने के लिए टीएमसी के लोग संदेश थाली की बहनों को ही दोषी ठहरा है। उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे। जैसी भाषा ये लोग उनके लिए बोल रहे हैं, इसका जवाब बंगाल की हर बेटी अपने वोट से टीएमसी को तबाह कर देगी। साथियों, भाई आप नीचे रखो, लोग पीछे परेशान हो गए। नीचे रखो उसको, मैंने देख लिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। और तो परेशान ना करो, नीचे रखो, पीछे परेशान हो गए। साथियों, ये विचारधारा बन चुकी है, आचार विचार एक ही बन चुका। आप मुझे बताइए साथियों, जिस बंगाल में मां सरस्वती की पूजा होती है, वहां टीएमसी सरकार शिक्षा में भी चोरी करती है। शिक्षकों की भर्ती में हजारों नौजवानों का भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया और इन सभी नौजवानों को कर्ज में डुबो दिया, क्योंकि नौकरी के लिए उन्हें कर्ज कह करके टीएमसी वालों को पैसा देना पड़ा। लेकिन साथियों, नुकसान सिर्फ इन नौजवानों का ही नहीं, आज बंगाल के गांव के स्कूलों में शिक्षक नहीं, टीएमसी ने उन बच्चों का भविष्य भी चोरी कर लिया। भाइयों बहनों, टीएमसी हो या कांग्रेस हो, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप देखिए, कांग्रेस के मंत्री कांग्रेस के सांसद के पास से कैसे नोटों के पहाड़ मिल रहे, नोटों के पहाड़ आपने देखा है नहीं? टीवी पर नोटों के पहाड़ देखे हैं ना? मैंने अपनी जिंदगी में आंख के सामने नोटों का ढेर नहीं देखा जितने नोटों के पहाड़ पर ये चोर लुटेरे बैठे हैं। यहाँ टीएमसी के नेता और मंत्रियों के पास से भी नोटों के पहाड़ निकलते हैं। ये भ्रष्टाचार करते रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं और गाड़ी मोदी को देते हैं। मुझे बताइए भाई, क्या मैंने देशवासियों से कभी कुछ छुपाया है क्या? मैंने 14 में कहा था ना, मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करूंगा, मैंने कहा था, मैं कहा था। मैंने 2010 में कहा था ना कि मैं भ्रष्टाचारियों को एक एक के करके पकड़ूंगा, कहा था कि क्या था। और 24 में कह रहा हूं, मैं ये भ्रष्टाचारियों का जीना जेल के बाहर रहने नहीं दूंगा। आप बताइए साथियों,
आपको लूटने वालों के साथ मोदी ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा। मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पूरी ताकत से करना चाहिए, करना चाहिए। ये लोग गालियां दे तो भी करना चाहिए, करना चाहिए। ये झूठे आरोप लगाए तो भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपके लूटने वालों का चोट होनी चाहिए। मोदिया आपको एक और गारंटी दे रहा है, 4 जून के बाद नई सरकार बनते ही ऐसे हर भ्रष्टाचार उनकी जिंदगी जेलों में ही बीती। 4 जून पड़े भ्रष्टाचारी देर अपरे একজন আরো তীব্র হবে। और ये जो लूटा हुआ पैसा मोदी पकड़ रहा है ना, ये पैसा उन पीड़ितों का जिनसे उन्होंने लूटा है। मेरी कोशिश है कि वो पैसे उनको वापस मिले। बंगाल की जनता ने इस बार टीएमसी को साफ करने का पक्का मन बना दिया। इसके रुझान आने शुरू भी हो गए हैं और इसी के साथ टीएमसी की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। जिन्हें पहले कभी किसी ने पूछा नहीं, मोदी आज को पूजा करता है। वो सदियों से वंचित रहे, मोदी उन्हें बनेगा देता है। आप गरीब हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, मोदी ने सभी को अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाया। पक्का घर सभी को मिला है, कोई भेदभाव नहीं। टॉयलेट और गैस कनेक्शन सभी को मिला, मोदी ने कोई भेदभाव नहीं। आप मुझे बताइए, मोदी जो मुफ्त चावल देता है, क्या कभी कोई भेदभाव किया है क्या? मोदी ने आपका बजट हमारे गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी भाई बहनों का जीवन और मुश्किल बना देता है। मोदी की कोशिश देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने की है। माताओं बहनों, मुझे हर घर में नल से जल पहुंचाना है। पिछले 5 साल में 12 करोड़ से ज्यादा घरों को 12 करोड़ से ज्यादा घरों को हमने नल कनेक्शन से जोड़ा है। लेकिन पुरलिया जैसे इलाकों में टीएमसी सरकार इस अभियान को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, वहां डेली हर रोज अलग अलग गांव में, अलग अलग इलाके में 30,000 घर, एक दिन में 30,000 घरों को नल का कनेक्शन दिया जाता है। इतना बड़ा काम हुआ। उसके सामने बंगाल में एक दिन में सिर्फ 5,000 घरों में काम होता है, क्योंकि टीएमसी वाले करने देना नहीं चाहते, उनके तोड़ाबाज करने नहीं देना चाहते।
टीएमसी सरकार से यहाँ विकास की कोई उम्मीद नहीं लगाई जा रही। साथियों, मैं आज गंभीर बात कह रहा हूं और बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं। आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जब विदेश की धरती पर गए, जब वो भारत की बात करते थे तो लाखों लोग उनके भक्त बन गए। हर एक पर एक वर्ग ऐसा भी जिसको भारत से नफरत है, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का खूब अपमान किया, अरे धमकाने की कोशिश की। पर स्वामी विवेकानंद मां भारती का मिशन लेकर निकले थे, वो कहां करने वाले थे। आज ऐसा ही बंगाल की धरती पर हो रहा है। चुनाव में बंगाल के लोगों को डराने, धमकाने, हिंसा कराने वाली टीएमसी सरकार ने इस बार सारी हदें पार कर दी है। आज देश और दुनिया में इस्कॉन, हरे कृष्ण हरे राम वाले, फिर रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद ने बनाया था, और भारत सेवा का मिशन सेवा और सदाचार के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते, वे भारत का नाम रोशन करते हैं। लेकिन आज बंगाल की मुख्यमंत्री इस्कॉन वालों को, रामकृष्ण मिशन वालों को, भारत सेवा संघ के सन्यासियों को खुले तौर पर धमका रही है, खुले मोर्चे पे चेतावनी दे रही है। दुनिया भर में इन मिशन से जुड़े वाले लाखों अनुयायी आज पूरी दुनिया में रहते हैं, और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना। बंगाल की सरकार ने उन पर उंगली उठाई, उनका नाम लेकर धमका रही है। इतनी हिम्मत सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, उन्हें साधने के लिए टीएमसी इतने निचले स्तर पर उठा रही है। इसे बंगाल की जनता का जवाब ख्याल है, लाखों लोगों की भावनाओं का ख्याल है। मैं भक्ति वेदांत, स्वामी प्रभुपाद, स्वामी विवेकानंद और स्वामी प्रणवानंद जैसे आध्यात्मिक गुरुओं का अपमान ये देश कभी नहीं सहेगा। ऐसी सरकार जो बंगाल की सेवा संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं रखती है, उसे आपने अपने वोट की ताकत से ऐसी सजा देनी है, ऐसी सजा देनी है कि कभी वो हमारे संतों, महंतों, महापुरुषों का अपमान न करे। भाजपा सरकार विकास भी, विरासत भी इस मंत्र पर काम करती है। पूर्णिया और इस क्षेत्र का छाऊ नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। ये भाजपा ही है जिसने छाऊ मास्क को जीआई टैग दिया, इसे कोयला की पहचान के साथ जोड़ा। भाजपा देश की संस्कृति को दुनिया भर में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।
साथियों, यहाँ अयोध्या पहाड़ है। देखिए विशेषता, यहाँ अयोध्या पहाड़ है और यहाँ सीता कुंड भी है। प्रभु राम के चरण यहाँ पड़े। यहाँ 500 साल हमारे देश में प्रभु राम का भव्य मंदिर, उसमें हमारे राम आपका आनंद हुआ नहीं हुआ? आपको खुशी हुई नहीं? बोलिए जय श्री राम। लेकिन टीएमसी को राम का नाम लेना, रामनवमी मनाना ही पसंद नहीं है। सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए हमारी आस्था की परवाह नहीं करते। ऐसी टीएमसी आपका एक वोट भी पाने के लायक नहीं। भाइयों बहनों, मोदी पुरलिया के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ हाईवे और रेलवे का काम गति से कर रहा है। पुरलिया रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो, वंदे भारत ट्रेन हो, इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी हमारे भारत में था। हाल में ही मुझे रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास करने का अवसर मिला। 11,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से अनेकों रोजगार मिलेंगे। साथियों, देश विकसित तब होगा जब बंगाल भी विकसित होगा। जब बांग्ला विकास होंगे तभी देश विकास होंगे। इसलिए 25 मई को आपको हमारे साथी ज्योतिर्मय सिंह महतो जी को हर बूथ पर विजयी बनाना है। कमल पर खड़ा आपका हर वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा। आप मेरा एक काम करेंगे, हाथ पर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे। घर घर जाइएगा और कहिएगा कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको